Hello everyone, welcome to another new video of top 100 MCQ of the Negotiable Instrument Act 1881. This video is the fifth part of this series, and if you are not watched the previous videos, all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video, and those who want the PDF file of this video series, so PDF will be uploaded in our Telegram group. So link of Telegram group as well as WhatsApp group, both are available in our description box. Please join our groups. So before starting this video, I request you please like and share our videos, and if you still not subscribe our channel, please subscribe it. This channel will be very helpful for your preparation. So without wasting our time, let's get started. Question number 56. In previous video we discussed till question number 55. Now we are going to discussing here क्वेश्चन नंबर 56. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 55 तक क्वेश्चन किए थे कवर, हम लोग जो है अब यहाँ पर 56 करने वाले हैं. ठीक है. सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 138 क्या कहता है? देखिए 138 कहता है, यहाँ पर क्लियर है कि डिसओनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड इन दी अकाउंट. सीधी सी बात है कि चेक जो है यहाँ पर जो पेई ने है बैंक में लगाया है और वहाँ पर क्या हो गया, चेक डिसओनर हो गया. किस कारण से हुआ कि अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे या सफिशिएंट फंड नहीं था. तो ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रावधान कितना है. सजा का जो प्रावधान दिया हुआ है वो 2 ईयर का है. पहली बात तो ये 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर पनिशमेंट है. पहले 1 ईयर था, मगर जो है उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू अब वो 2 ईयर हो गया है. और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? अमेंडमेंट यहाँ पर 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसने इस फाइन को बढ़ाकर जो ये पनिशमेंट को बढ़ाया, यहाँ पे 2 ईयर कर दिया 1 ईयर की जगह पे. और यहाँ डेट ऑफ नोटिस के टाइम को भी बढ़ा दिया है. पहले जो नोटिस का टाइम था जिस डिसओनर के बाद, जैसे चेक डिसओनर होता है, 15 डेज़ का टाइम दिया हुआ था. अब उस टाइम को इंक्रीज करके जो है 30 डेज़ कर दिया गया है, और ये इस 2003 के अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है. ठीक है, तो अमेंडमेंट जो है वो 2002 का था. ये इन्फोर्समेंट जो थी वो 2003 में की गई थी. अगर देखा जाए तो इन्फोर्समेंट हुई थी यहाँ पे 6 फरवरी 2003. तो ये चीज़ यहाँ पे थी. तो देख लेते हैं. सो क्लियरली सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद पनिशमेंट फॉर डिसओनर ऑफ द चेक. सो क्लियरली आंसर यार ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 57. चैप्टर 17 कंटेन सेक्शंस. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 17. देखिए जैसा कि हम लोगों ने जो है प्रीवियस सेक्शन में देखा कि सेक्शन 138 में वहाँ पर जो है चेक डिसओनर पर पेनाल्टी की बात की है. सेम वही हेडिंग्स यहाँ चैप्टर 17 की भी है. चैप्टर 17 क्लियरली वही कहता है कि पेनल्टी इन केस ऑफ डिसओनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन अकाउंट. यानी कि खाते में अगर पर्याप्त पैसा नहीं है और चेक वहाँ पर बैंक में लगा दिया गया है और चेक डिसओनर हो जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या पेनाल्टी होगी. तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं. यहाँ पेनाल्टी की बात भी की गई है, प्लस यहाँ पर जो है कॉग्निजेंस कौन सा कोर्ट लेगा तो वो भी बताया गया है. तीसरा चीज़ मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, तो यहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट प्लस MM यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काम करते हैं. सज़ा का प्रावधान भी बताया गया, सज़ा कितनी दे सकते हैं. तो क्लियरली अगर हम 138 को देखें तो 138 में जो है वो 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, और जो चेक की अमाउंट उसके ट्वाइस जो है वहाँ पर फाइन दिया जा सकता है. यानी 2x यहाँ पर ऑफ जो है चेक है, चेक जिसकी चेक की जो अमाउंट है उसका जो है फाइन हो सकता है. तो ये चीज़ें जो है बताई गई है. प्लस यहाँ अगर मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो 143 कहता है कि वहाँ पर मजिस्ट्रेट की पावर जो है यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और वो 1 साल तक की सज़ा दे सकता है. यहाँ पर ये भी चीज़ यहाँ बताई गई है. ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर 17 में बताई गई हैं. बाकी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. और इसका प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक, तो अगर देखा जाए चैप्टर 17 जो है वो सेक्शन 138 टू सेक्शन 148 तक है. सो क्लियरली है यहाँ पर कि सेक्शन 138 से 148 तक. अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन अपने. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ 138 to 142, option B 146, so it is absolutely wrong, and option C 112 to 124. So all these are wrong here. So answer of this question is here option D, none of the above. Now question number 58. With effect from date, the term of imprisonment under section 138 was increased to 2 years from 1 year. So 1 year on date of from 6th February 2003. So answer of this question is here option B. देखिए 6 फरवरी 2003 से यहाँ पर दो अमेंडमेंट लाए गए. पहला तो नोटिफिकेशन की डेट का अमेंडमेंट लाया गया कि जो नोटिफिकेशन का टाइम होगा पहले 15 डेज था, अब उसको इंक्रीज करके 30 डेज कर दिया गया. ठीक है, पहली चीज़. सेकंड चीज़ है कि 1 ईयर का जो इम्प्रिजनमेंट था
जो इम्प्रीजनमेंट 1 ईयर दिया जाता है उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए, जिससे कि डिसऑनर ना हो चेक्स के, तो उसको इंक्रीज करके 2 ईयर यहाँ पे कर दिया गया। सो 2 ईयर्स यहाँ पे पनिशमेंट किया। और ये किस अमेंडमेंट में हुआ? तो ये जो है ये हुआ था 2002 के अमेंडमेंट में, और जो कि इन्फोर्समेंट हुआ है 6 फरवरी 2003 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट dash mensia, so clearly mensia partially excludes, so answer here option A। देखिए यहाँ पर 138 में जो पनिशमेंट है अगर देखा जाए तो वहाँ पर मेंसिया पार्सली एक्सक्लूड कर दी गई है। यहाँ पर जो है ड्रॉअर ये नहीं कह सकता है चेक्स का कि भाई हमको ध्यान नहीं रहा, या हम जो है मेरा कोई इविल इंटेंशन नहीं था कि मैं पेई को पेमेंट ना करूं और जो है वो अनफॉर्चुनेटली गलती हुई, इस तरीके की एक्सक्यूज़ नहीं दिए जा सकते। इसलिए यहाँ पर मेंसिया को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और एक तरीके से यहाँ पर लाइबिलिटी है, उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि वो उसको पेमेंट वहाँ पे होना चाहिए, और नहीं होता तो यहाँ पनिशमेंट 2 ईयर्स का दिया है। तो यहाँ पार्सली रूप से जो है मेंसिया एक्सक्लूड की गई है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, when a check has become invalid because of expiry of the stipulated period, can it be revalidated by the drawer by alteration of date? So clearly answer of this question is here option A. Yes, the drawer can revalidate the check by alteration of dates. Now question number 61, the cognizance of an offence under section 138 can be taken by a court only on an complaint. So answer here option B, अंडर सेक्शन 142। देखिए यहाँ पर जो कंप्लेन जो है, यानी जो भी यहाँ पे एग्राइव्ड पार्टी है, एग्राइव्ड पार्टी जो है क्लियरली यहाँ पर कौन होगा? सो होल्डर यहाँ पर जो है वो, यानी जो होल्डर है चेक का वही एग्राइव्ड पार्टी होता है। वो कंप्लेन करने जा रहा है, तो जब कंप्लेन करता है तो सेक्शन 142 में करेगा। यहाँ ना तो देखिए ओरल कंप्लेन नहीं होगी, इट मस्ट बी रिटन होगी, और दूसरी चीज़ है कि ये ओरल नहीं होगी। और कब की जाएगी? तो यानी कि ये 30 डेज़ का यहाँ टाइम दिया जाता है, यानी यहाँ पर जो है सेक्शन 138 का जो सब सेक्शन 3 है उसके क्लॉज की, यानी नोटिफिकेशन की डेट से 30 डेज़ का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। इस टाइम्स में कंप्लेन कर सकता है यहाँ पे ड्रॉअर। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर कंप्लेन। बाकी प्रोविजंस भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 62, द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ऑप्शन ए, सू मोटो अपॉन अ complaint in writing made by payee. Option C, upon a police report, and option D, none of the. So clearly answer here option B, upon a complaint in writing made by payee / holder. So it is here. So answer here option B। तो देखिए यहाँ पे जो कंप्लेन की जा रही है वो सिर्फ इन राइटिंग होनी चाहिए। यहाँ न्यायालय सुमोटो नहीं ले सकता है, और इन राइटिंग होगी, और जो कि पेई के द्वारा की जाएगी। अब देखिए कौन यहाँ पर संज्ञान कौन लेगा, यहाँ पे कॉग्निजेंस कौन लेगा? विच कोर्ट टेक द कॉग्निजेंस अपॉन दी सच कंप्लेन? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो संज्ञान लेता है, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM जो है वो संज्ञान लेगा। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हु शुड मेक अ कंप्लेन to a court for purpose of taking cognizance of an offence under section 138? Option A, the prayer as the case may be, the holder in due course of the check. So this is our answer. Option B, any person and who effect can make. So it is wrong. Option C, pay with written permission of drawee. So here drawee, so it is also wrong. So clearly answer here option A, the payer of as the case may be, the holder in due course of the check. So answer here option A. And definition of holder is provided in section 8 of the negotiable instrument. अगर हम लोग को ज़्यादा जरूरत पड़ी तो आगे हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको कुछ जो है प्रॉब्लम आती है किसी भी सेक्शंस में, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, उस सेक्शन को हम लोग जो है स्पेशली रूप से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे यही तो ठीक है, विद रिटन परमिशन की बात कर रहा था, यहाँ पे ड्रॉई के, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ बैंक की परमिशन की क्या जरूरत है रिटन, तो जो यहाँ पर जो है यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए, तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 64, a complaint against an offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881
So clearly यहाँ पर must be in writing. So answer here option A. Remaining here oral, so it is wrong. Must be writing containing declaration of, so this is also wrong, and none of the above. So answer here option A. Now, question number 65. The trial of an offence under section 138 of Negotiable Instrument Act, the provision of section 262 to 265 of the Code of Criminal Procedure. तो सबसे पहले देखिए जो 138 में सजा का प्रावधान है उसके ट्रायल का प्रोविजन कहाँ दिया गया है। तो देखिए उसका जो ट्रायल का प्रोविजन है वो क्लियरली सेक्शन 143 में दिया गया है। अब देखिए यहाँ ये सीआरपीसी के प्रोविजन क्यों यहाँ दिया है। देखिए सीआरपीसी में सेक्शन 262 से लेकर 265 तक जो है वो समरी ट्रायल दी गई है। क्या चीज़ दी गई है वहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर समरी ट्रायल का प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, अब समरी ट्रायल करता कौन है। अगर हम लोग सीआरपीसी में देखिए तो सीआरपीसी में सीजीएम करता है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमएम करता है। थर्ड जो है तीसरे नंबर पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो है करता है। और फोर्थ देखिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकता है अगर वो स्पेशली एम्पावर्ड बाय दी हाई कोर्ट किया गया है, अगर उसको विशेषतः रूप से सशक्त किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, तो फिर वो भी समरी ट्रायल कर सकता है। देखिए ये चीज़ तो हो गई सीआरपीसी के प्रोविजन। जबकि हम लोग अगर देखें सेक्शन 143 में तो यहाँ समरी ट्रायल सिर्फ दो लोग करते हैं, एक एमएम करता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और दूसरा यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है, तो ये लोग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें पनिशमेंट की बात तो यहाँ पर जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो अधिकतम 3 माह का दिया जाता है, यानी कि 3 मंथ्स का दे सकते हैं, जबकि यहाँ सेक्शन 143 में 1 ईयर का पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब देखिए समरी ट्रायल की सबसे विशेष खास बात क्या होती है। समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है। यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ थी। जबकि देखिए इसमें 3 ईयर है, 3 मंथ का है, और इसमें 1। एक चीज़ और है कि अगर सीआरपीसी में देखेंगे अगर 2000 रुपये से अधिक का पनिशमेंट नहीं है तो फिर वहाँ पर जो है उसकी अपील भी नहीं की जा सकती है। तो फिर अपील नहीं होगी तो क्या होगा, तो रिवीजन हुआ करता है यहाँ पे, तो है, तो ये चीज़ है। तो क्लियरली इस सेक्शन का जो आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल अप्लाई सेक्शन 143। देखिए इसमें क्लियर कहा है नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ, यानी सेक्शन 262 टू 265, इन प्रावधानों के होते हुए भी ये अप्लाई होगा, मगर साथ ही साथ इसकी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, यानी जो सीआरपीसी के प्रोविजन है इसको भी, इसकी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, और साथ में जो है 143 के प्रोविजंस को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए, सेल अप्लाई सेक्शन 143। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Under section 143 of Negotiable Instrument Act, an endowor shall be made conclude the trial within 6th month from the date of filing the complaint. So complaint की जिस दिन complaint मजिस्ट्रेट के पास दाखिल की जाएगी उस complaint के उस दिन से यहाँ पर 6th मंथ के अंदर ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये बात क्लियरली बताई गई है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में, तो ये चीज़ है। बाकी सब सेक्शन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट सब सेक्शन 2 जो है वो बताता है कि जो ट्रायल होगा वो क्या होगा, डे टू डे होगा, यानी रोज ट्रायल किया जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी प्रक्रिया खत्म हो सके। और पनिशमेंट तो मैंने आपको पिछले बता ही दिया कि पनिशमेंट यहाँ कितना दिया जा सकता है, 1 ईयर दिया जा सकता है, एंड 5000 रुपीज़ फाइन दिया जा सकता है। ठीक है, और प्रक्रिया कैसी होगी, समरी ट्रायल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कैन अ नोटिस इन राइटिंग advised in section 138V of Negotiable Instrument Act 1881 be sent by telegraph? So this statement is absolutely correct, be sent by telegraph. So answer here option B, yes. And this thing in which case, M Muthu Durayam Lingam versus D Narayan Swamy, AIR 1995. Now question number 68. Maximum sentence of fine which a judicial magistrate of first class can impose for offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881. So यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ फाइन की बात की गई है यहाँ पर। तो फाइन कितना हो सकता है, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। सो आंसर हियर ऑप्शन ए, यानी जो चेक होगा उसकी दुगनी रकम तक
फाइन लगाया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और इम्प्रीजनमेंट कितना है 138 में? सो 2 ईयर का इम्प्रीजनमेंट यहाँ पर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हु इज एंटाइटल्ड टू मेक अ कंप्लेंट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? ऑप्शन ए, अ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, ऑप्शन बी, the drawee bank, option C, only the holder of the check, and option D, all of the above. So clearly answer here option C, only the holder of the check, and definition of holder provided in section 8 of the Negotiable Instrument Act 1881. Now final question of this video, question number 70, a demand notice in writing has to be given to the drawer by the payee under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 after receiving intimation from the bank of dishonor of check within the period of, so within the period of 30 days. 30 days, पहले ये 15 डेज का पीरियड था, अब इसको बढ़ाकर जो है यानी कि 2002 के अमेंडमेंट के बाद जो है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 डेज कर दिया है। सो ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी क्लियरली हियर आंसर of this question 30 days. So now we are going to finish this video, and if you like this video please click on like button, and if you still not subscribe our channel please subscribe it. देखिए ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग डे टू डे पोस्ट डालते हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पैटर्न से रिलेवेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और उसमें आप अपना जो है आंसर देकर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जो कि आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ठीक है, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।